गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? चलिए, आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? ठीक है। पीछे जो 12 क्लास का पार्ट 2 हो गया था हेलो अल्केन का। आज हम लोग हेलो अल्केन का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 4 पार्ट में बांट देंगे। इंट्रोडक्शन पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट प्रिपरेशन हो गया, और थर्ड पार्ट आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। आज हम लोग हेलो अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी केमिस्ट्री में जो बोर्ड में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ चुके हैं उसको मैं अंडरलाइन करते चलूँगा, और इवन कि आपको प्रयास करना है कि बनाने के क्रम में कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं दूं ताकि वो सारे जो क्लासेस हैं वो याद हो जाएं, सारे रिएक्शन आपको याद हो जाएं। आज एक बिल्कुल ही अनोखा तरीका मैं आपको दूंगा, जिससे कुछ रिएक्शंस जो है, बोर्ड मॉडल का रिएक्शंस जो है, आपको अभी का अभी सुनकर याद हो जाएगा। लिखने की आवश्यकता है, लेकिन रटने की आवश्यकता नहीं है। ये बात को ज़रा गौर कीजिए कि वो रिएक्शंस कैसे हम याद कराएंगे। देखिए, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? केमिकल प्रॉपर्टीज। किसका? हेलो अल्केन का। हेलो अल्केन का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या करना होगा? सिर्फ ये बताना है कि अल्काइल हैलाइड, दैट मीन्स आरएक्स जो है, इसको हम लिखेंगे सबस्ट्रेट के रूप में, और यहां अलग अलग तरह का रिएजेंट दिया जाएगा। सबस्ट्रेट कौन रहेगा? सभी रिएक्शन में, प्रत्येक रिएक्शन में सबस्ट्रेट कौन रहेगा? आरएक्स रहेगा, और रिएजेंट चेंज होते रहेंगे। कौन कौन से रिएजेंट के साथ वो रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट देता है, यही केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो देखते हैं, लिख लें। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है रिएक्शन का कि आप किसका केमिकल प्रॉपर्टीज? हेलो अल्केन का। हेलो अल्केन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड के कारण क्या हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और पढ़े हैं हम लोग कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा रिएक्शन संपन्न करता है? तो प्रतिस्थापन रिएक्शन। और प्रतिस्थापन रिएक्शन किसको कहते हैं? ये भी आपने पढ़ा है कि सबस्ट्रेट और यहाँ पर जो रिएजेंट रहेगा, वो सबस्ट्रेट और रिएजेंट के एटम जो है आपस में एक दूसरे के जगह पर क्या होंगे? प्रतिस्थापित होंगे। उसी को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापित माने एक दूसरे के प्रति, मतलब है कि सबस्ट्रेट से और रिएजेंट से, रिएजेंट का एक एटम सबस्ट्रेट के पास जाएगा, और सबस्ट्रेट का वो सबस्ट्रेट का एटम जो है रिएजेंट के पास चला जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ध्यान देंगे। सबसे पहला है KOH एक्वस के साथ। किसका केमिकल प्रॉपर्टीज? अल्काइल हैलाइड का। किसके साथ? KOH के साथ। तो अल्काइल हैलाइड में हम कोई एक
एग्जाम्पल के रूप में रख लेते हैं, और वो हम रख लेते हैं C2H5 और क्या Br। ठीक है, किसके साथ? KOH एक्वस। ये रिएक्शन है आपका, क्या देगा? पहले ही बोला है कि जैसे ही ये KOH एक्वस आया, इसको जैसे ही हम गर्म करेंगे, ये देख लीजिए क्या है, ध्रुवीय है, पोलर है, तो ये टूटेगा। किस में टूटेगा? K प्लस में, और OH किस में? माइनस में। तो यहां पर जब ये, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, जब दोनों C2H5Br इसके कारण जब ये इस पर प्रहार करेगा तो ये विषम बंध विखंडन करेगा, और विषम बंध विखंडन के कारण आप जानते हैं कि केटायन और एनायन का निर्माण होता है, केटायन प्लस एनायन माइनस। केटायन एनायन का निर्धारण यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा? हैलोजन के पास। क्यों हैलोजन के पास? क्योंकि किसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है? जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, और आप पूरे पीरियोडिक टेबल में जानते हैं कि हैलोजन की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इस पर हो जाएगा क्या? प्लस चार्ज, और इस पर हो जाएगा क्या? माइनस चार्ज। अब प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, क्या मिल जाएगा? C2H5 और कौन चीज़? OH प्लस क्या? KBr। और दूसरा तरीका भी है इस रिएक्शन को याद रखने का। पहला क्या? कि KOH एक्वस ध्रुवीय है, विषम बंध विखंडन करके इस पे प्रहार करेगा तो R प्लस में और Br माइनस में टूटेगा, तो प्लस वाले माइनस से और माइनस वाले प्लस से रिएक्शन कर जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या दे देगा? C2H5OH और क्या? KBr दे देगा। दूसरा क्या तरीका आपको मैं बता दूं, याद रखिएगा, ये सभी जगह पूरे रिएक्शन में आपको इस तरह का बात यूज हो सकता है। जैसे आप देखिए सबस्ट्रेट और रिएजेंट में ये है S ब्लॉक धातु और ये P ब्लॉक अधातु। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा, पढ़े हैं हम लोग। और इसकी P ब्लॉक की हैलोजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, तो ये दोनों आपस में बहुत आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, ज़्यादा इसको परेशानी नहीं होती है रिएक्शन करने में। तो ये क्विक K और Br एक साथ जुड़ जाता है और बच जाता है C2H5OH बन जाता है। तो KOH एक्वस के साथ क्या लिखेंगे? अल्कोहल का निर्माण करता है। क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक गुण किसका? RX अल्काइल हैलाइड का, किसके साथ? KOH। किसके KOH कैसा है? एक्वस है, तो ये विषम बंध विखंडन करेगा, और विषम बंध विखंडन के कारण इस पर C2H5 माने अल्काइल R के रूप में, और हैलोजन किस रूप में? माइनस के रूप में टूटेगा। तो K वाले प्लस वाले माइनस से और माइनस वाले प्लस से, यानी क्या चीज़ का? इथाइल अल्कोहल का निर्माण लिख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सेकेंड रिएक्शन, NOC2H5, इसका नाम है सोडियम इथाइल के कारण ऑक्सीजन ऑक्साइड, इसका नाम हो गया सोडियम इथो ऑक्साइड के साथ। तो सोडियम इथो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है कौन?
किसका केमिकल प्रॉपर्टीज, RX का। तो ध्यान देंगे C2H5Br प्लस NaOC2H5। बार बार वही कॉन्सेप्ट अभी क्या कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आप देख लीजिए, बिल्कुल प्लस माइनस में तोड़ने का प्रयास कर लीजिए। सोडियम पर प्लस हो गया और Br पर क्या हो गया, माइनस हो गया। S ब्लॉक का धातु है और P ब्लॉक का अधातु बहुत सरलता से रिएक्शन कर लेता है। अब कुछ रह नहीं गया, क्या बच गया देख लीजिए, C2H5O C2H5 और प्लस NaBr। और आप ये जानते हैं ROR दैट इज ईथर, इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर। यानी पहले जैसा ही रिएक्शन है, अंतर बस वही है कि यहाँ सोडियम इथोऑक्साइड है, वहाँ पर क्या था, KBr था, तो K प्लस में Br माइनस में, तो यहाँ Na प्लस में और C2H5O पर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज होता है। कैसे माइनस होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये R पर होता है +1 और O पर होता है -2, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या चार्ज हो जाएगा, -1 चार्ज हो जाएगा। तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो प्लस माइनस में भी तोड़ करके इस रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मूल प्रोडक्ट क्या मिला ये के साथ, आप लिख देंगे क्या, ईथर का निर्माण करता है। क्या, ईथर का निर्माण करता है, लिख सकते हैं इसको। तब तीसरा आता है KCN के साथ। किसके साथ, KCN के साथ। तो गौर कीजिए, C2H5Br प्लस KCN, बहुत इजी प्रोडक्ट। फिर वही बात, इसमें K प्लस में और Cn क्या, माइनस में। K S ब्लॉक धातु, Br P ब्लॉक अधातु, दो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, बहुत आसानी से रिएक्शन कर लेगा। तो देगा क्या, C2H5Cn और प्लस क्या, KBr दे देगा। यानी ये क्या हो गया, C2H5Cn क्या, तो साइनाइड, इथाइल साइनाइड, साइनाइड का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट आगे एक रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, जो कई बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। अभी जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो 2-3 पढ़े हैं, उसमें अगला चौथा जो पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गौर कीजिए। रिएक्शन AgCN के साथ सिल्वर साइनाइड, ये किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड, AgCN के साथ। तो गौर कीजिए, C2H5Br प्लस AgCN। अगर अध्ययन ना हो, किताब का सहारा, ट्यूशन का सहारा नहीं लिया जाए, उस केस में ये रिएक्शन, मतलब कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि चलो बिना पढ़े ही हम इसको बना दें, बिना बताए बना दें, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे, आप क्या सोचोगे कि ये धातु ये अधातु, Cn K प्लस और Cn माइनस, उसी प्रकार से Ag प्लस और Cn माइनस,
तो आप साधारण बच्चा क्या करेगा कि ये AgBr दे देगा, यहाँ तक तो ठीक है, AgBr ठीक है दे देगा, बाई प्रोडक्ट क्या दे देगा, AgBr। लेकिन जब हम पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, डायरेक्ट ये रिएक्शन हमसे पूछा जाता है, तो बच्चे क्या कर देते हैं कि C2H5Cn लिख देते हैं, C2H5Cn। लेकिन ये रिएक्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये देता है C2H5Cn नहीं, C2H5 क्या देता है, NC देता है, यानी CN साइनाइड, INC क्या, आइसोसाइनाइड। आप यहाँ पे KCN के साथ रिएक्शन किया तो क्या प्रोडक्ट दिया, साइनाइड दिया, लेकिन AgCN के साथ रिएक्शन करने पर साइनाइड नहीं, क्या दे देता है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। अब ये तो चलो रट भी लिया कि सिल्वर साइनाइड अल्काइल हैलाइड से आइसोसाइनाइड देता है और पोटेशियम साइनाइड से साइनाइड, ये तो सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ये साइनाइड नहीं दिया, आइसोसाइनाइड दिया। एक क्वेश्चन तो ये हुआ कि रिएक्शन अल्काइल हैलाइड सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करके क्या देता है, तो आपने बना दिया कि आइसोसाइनाइड देता है। अब इस पर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन और बन जाते हैं कि KCN RX से रिएक्शन कर साइनाइड देता है, AgCN RX से रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड क्यों देता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आप इसको लिख लें, हम बना देते हैं। देखें, याद कीजिएगा 11 क्लास में बॉन्डिंग चैप्टर जिस समय मैं आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि KCN KCl NaCl आयनिक है, जबकि AgCl आयनिक नहीं, कोवैलेंट है। कारण इसका बताया था कि आयनिक होने के लिए जो धातु होना चाहिए वो S ब्लॉक का होना चाहिए और अधातु P ब्लॉक का। आयनिक बनने का सबसे बड़ा कंडीशन यही है कि धातु होना चाहिए S ब्लॉक का और अधातु होना चाहिए P ब्लॉक का। तो ये S ब्लॉक, P ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक। सामान्य कॉन्सेप्ट तो ये है कि एक धातु और एक अधातु, लेकिन एक विशेष बात इसमें ये ध्यान रखना है, आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आप इंटर का सिलेबस अगर कंप्लीट है तो आपको IIT JEE मेंस ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते जो क्लासेस इंटर में भी होनी चाहिए वो थोड़ा डीपली क्लासेस होनी चाहिए। और इंटरमीडिएट का रियल अगर एग्ज़ाम बोर्ड लेवल में पूछ देता है, अच्छा जिस समय क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग को परेशानी होती है। सामान्य एग्जामिनेशन जब हो जाता है तब तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन अगर सच का बढ़िया से अगर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में दे दिया जाता है तो अगर डीपली अध्ययन नहीं होता है तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को एकदम दिमाग में याद करते चलना है। और ये गहराई वाले सिलेबस, गहरा से पढ़ा हुआ सिलेबस जब आप पढ़ेंगे, 11th का बेसिक बहुत अच्छा होगा, तभी इस तरह की जो आगे बातें आती है 12 में वो आपको समझ में आता है। अगर 11 का क्लास अच्छे से नहीं कर पाए हैं, जैसे तैसे कर लेते हैं आप, तो फिर 12th में आपको परेशानी हो जाती है। तो आपको याद होगा क्या कि आयनिक होने के लिए धातु होना चाहिए S ब्लॉक का और अधातु P ब्लॉक का, ये तो सही है। एक सामान्य कॉन्सेप्ट क्या देते हैं हम लोग कि धातु और अधातु रहता है तो आयनिक, यहाँ धातु और अधातु तो है, क्या आयनिक हैं? नहीं है। तो इसके लिए आप क्या जानते हैं कि यह धातु जो है
डी ब्लॉक का है। और डी ब्लॉक का धातु, ये Cl अधातु तो हैं, लेकिन ये आयनिक नहीं, सहसंयोजी का निर्माण करते हैं। और इसका कारण क्या होगा? पहला कारण तो ये हो गया कि ये डी ब्लॉक का है, धातु होना चाहिए किस ब्लॉक का? आयनिक होने के लिए एस ब्लॉक का। और दूसरा एक कारण बहुत अच्छे से बताए हैं कि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जो होना चाहिए 0.5 से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा? आयनिक हो जाएगा। अगर 0.5 से क्या होता है? कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर, तो वो आयनिक नहीं, क्या हो जाता है? सहसंयोजी। आप उतना भी अगर दिमाग में बात नहीं बनती है तो कम से कम इतनी बात जरूर होनी चाहिए कि आयनिक होने के लिए धातु होना चाहिए एस ब्लॉक का, और डी ब्लॉक का क्या होना चाहिए? आधातु होना चाहिए किस ब्लॉक का? पी ब्लॉक का होना चाहिए ये चीज। जबकि सिल्वर कौन ब्लॉक का धातु है? डी ब्लॉक का। ऐसा नहीं है कि डी ब्लॉक के धातु आयनिक बॉन्ड का निर्माण नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन बेसिकली सिल्वर के केस में आयनिक का निर्माण जल्दी नहीं करता है। तो सिल्वर साइनाइड जो है, अभी जो आपने देखा था कि रिएक्शन करवाया था किसको? RX को रिएक्शन करवाया था किससे? सिल्वर साइनाइड से। तो प्रोडक्ट RCN नहीं क्या दिया था? NC दिया था। इसका कारण क्या है? अभी हम लिखवाएंगे भी। इसका कारण है कि सिल्वर साइनाइड आयनिक नहीं, सहसंयोजी है, इसलिए यह अल्काइल साइनाइड नहीं, अल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नोट करके लिख लेंगे। RX AgCN से रिएक्शन RNC का निर्माण करता है, क्योंकि AgCN आयनिक नहीं, सहसंयोजी होता है। ठीक है, लिख लें आप इसको। एक और ही बहुत अच्छा रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता रहे हैं। अगला रिएक्शन विथ KOH अल्कोहलिक। आपने इसके पीछे पढ़ा है KOH अल्कोहलिक वहाँ नहीं था, एक्वस था, जलीय घोल था, और ये क्या है? अल्कोहलिक। तो C2H5Br प्लस KOH अल्कोहलिक। इसका मतलब क्या हुआ कि कैटलिस्ट के रूप में एक अल्कोहल लिया गया है। क्या लिया गया है? अल्कोहल लिया गया है। तो आप जानते हैं, और नहीं तो जान लीजिए कि कैटलिस्ट जब चेंज होता है किसी रिएक्शन का, सबस्ट्रेट और रिएजेंट वही हो, और कैटलिस्ट जब चेंज हो जाए तो प्रोडक्ट उसका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आदमी एक ही है, लेकिन अगर वो विदेश चला जाए, दूसरे देश चला जाए, तो उसका सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। रहने सहने, खाने पीने, बोलने चालने का सब कुछ प्रक्रिया चेंज हो जाता है। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट सेम हैं, लेकिन कैटलिस्ट जो है चेंज हो जाता है, तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ देता क्या है प्रोडक्ट, पहले बता दें। इसको थोड़ा स्ट्रक्चर के रूप में लिख देते हैं।
ध्यान दें, प्लस KBr प्लस HOH। ये बात दिमाग में रखिएगा कि ये S ब्लॉक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, P ब्लॉक हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव जुट गए, यहाँ H के साथ O हो जाता है, HOH जल का निर्माण कर दिया। अब यहाँ बच गया क्या, C2H कितने, 4। तो C2H4 क्या होता है, इथीन अल्कीन जिसको कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्या बनाया, अल्कीन बनाया। ये रिएक्शन दो क्वेश्चन एराइज करता है। एक तो कि रिएक्शन आपसे पूछ रहा है कि इथाइल ब्रोमाइड KOH अल्कोहलिक से रिएक्शन करके क्या देता है, तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे, इथीन का निर्माण करता है, इथीन का निर्माण करता है। अब यहां प्रश्न आता है कि C2H5Br KOH अल्कोहलिक से रिएक्शन करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं किया। प्रतिस्थापन में अल्केन अल्कीन ही रहता है, केवल इसका और इसका आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ क्या हुआ है कि संतृप्त चेंज हो गया है किसमें, असंतृप्त में। तो इसको कौन रिएक्शन कहते हैं, यहाँ से केवल क्या हुआ है, परमाणु 2 ठो निकल गया है, जिसके कारण अल्केन किसमें चेंज हो गया, अल्कीन में। इसको कहते हैं क्या, एलिमिनेशन, यानी वियोजनशील अभिक्रिया। वियोजित होना माने टूट जाना, अलग हो जाना। तो ये वियोजनशील अभिक्रिया संपन्न है, जिसके कारण अल्केन किसमें चेंज कर गया, अल्कीन में चेंज कर गया। तो यहाँ पर था हेलो अल्केन, क्या निर्माण कर दिया, अल्कीन का निर्माण कर दिया। अब यहाँ दूसरा प्रश्न उठता है कि अल्काइल हैलाइड KOH अल्कोहलिक से रिएक्शन कर अल्कीन का क्यों निर्माण करते हैं, प्रश्न ये उठता है। इसको लिख लेते हैं, फिर उसको नोट करके, वो भी क्वेश्चन है, मूल क्वेश्चन वही है। वो कॉम्पिटिटिव और अच्छे बोर्ड एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसके कारण वो तभी कर सकते हैं आप जब इस तरह के क्वेश्चन में छुपे हुए जो बहुत इंटरनल बात होती है उसको आप दिमाग में रखें। तब मैं यही एक भी क्वेश्चन ना छूटे बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग का होता है। तभी सिलेबस को इतना डीपली जाना पड़ेगा। लिख लें, नोट, C2H5OH क्या चीज का अंतर है, वहाँ KOH एक्वस था और यहाँ KOH अल्कोहलिक है। तो अल्कोहल में आप C2H5OH को ले रहे हैं, तो KOH एक्वस के कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ था और KOH अल्कोहलिक के कारण एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, वियोजनशील हो रहा है, जिससे अल्केन किस में चेंज हो गया, अल्कीन में चेंज हो गया। तो उसका कारण क्या है, तो C2H5OH यानी अल्कोहल सहसंयोजी या कम ध्रुवीय होने के कारण वियोजनशील अभिक्रिया संपन्न करवाता है। अल्कोहल कैसा होता है, सहसंयोजी होता है, या यूं कह दें कि अल्कोहल कम ध्रुवीय होता है, जिसके कारण वह प्रतिस्थापन नहीं, क्या वियोजनशील अभिक्रिया। और आप जानते हैं कि अल्केन से वियोजनशील अभिक्रिया करवाने पर वो किस में चेंज हो जाता है, अल्कीन में। ये बात दिमाग में रखेंगे, लिख लीजिए।
अब हम लोग हेलो एल्केन का केमिकल रिएक्शन का दूसरा पार्ट देखें। क्या है, ध्यान दीजिए। उसको हम एक नया नाम दे देते हैं, नेमिंग रिएक्शन। मतलब है कि उस रिएक्शन को एक नाम दे दिया गया है, और एग्जामिनेशन में क्या होता है कि वो नाम से वो क्वेश्चन एराइज कर देता है कि इस नाम का रिएक्शन बताएं। इसलिए ये थोड़ा सा, हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से इसको हम आपको याद करवा देंगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सरलता से हम ये समझिए, एक प्रकार का जादू हो जाएगा कि इस तरीके से खुद ब खुद वो रिएक्शन आपसे लिखा जाएगा। कैसे, देखते हैं। 6 होगा ऊर्ज अभिक्रिया। अंग्रेजी में उसको ऊर्ज रिएक्शन। ये ऊर्ज जो है वैज्ञानिक का नाम है। एग्जामिनेशन में ऐसा ही पूछता है कि ऊर्ज रिएक्शन क्या है। आप किसका प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं? अल्काइल हैलाइड का। तो हम यहां अल्काइल हैलाइड में C2H5Br लेते हैं। ऊर्ज रिएक्शन में आपने इसके पहले क्या रिएक्शन पढ़ा? रिएक्शन विथ KOH, रिएक्शन विथ KBr, रिएक्शन विथ AgBr, रिएक्शन विथ KCN। वहां पे दे दिया था रिएजेंट का नाम, यहां पे रिएजेंट का नाम नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है? नाम दिया है। इसलिए इसका नाम ही रख दिया, क्या? नेमिंग रिएक्शन। तो कौन सा नाम है? ऊर्ज रिएक्शन। तो इथाइल ब्रोमाइड को हम ऊर्ज रिएक्शन में किसके साथ रिएक्शन करें? तो ध्यान दीजिए, ऊर्ज का पहला लेटर ऊ है। ऊ, आ ई ऊ। ऊ से हम लोग बचपन में पढ़ते से ऊ से उल्लू, लेकिन थोड़ा सा बड़े हैं तो इसलिए ऊ से उड़ना शब्द नाम लिखते हैं। ऊ से उड़ना। और केमिस्ट्री के आवर्त सारणी में एस ब्लॉक में एक धातु है सोडियम, उसके संदर्भ में क्वेश्चन बनता है। आप लोग बैटरी क्लास में पढ़े होंगे कि सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है। उसका कारण क्या है? तो सोडियम जो है उड़नशील धातु। क्या? उड़नशील धातु है। तो ऊ से उड़ना, ऊ से ऊर्ज, आपका जो वैज्ञानिक का नाम है। तो ऊर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड को किस धातु से? उड़नशील धातु से रिएक्शन करवाते हैं। और पीरियोडिक टेबल में उड़नशील धातु के अंतर्गत एक धातु आता है, और उस धातु का नाम क्या है? सोडियम। क्या नाम है? सोडियम। इसलिए जब कभी ऊर्ज रिएक्शन की बात करें तो अल्काइल हैलाइड को हम किससे रिएक्शन करवा देंगे? सोडियम से रिएक्शन करवा देंगे। सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति। अब बात रह गई प्रोडक्ट। बहुत सरल है, आप एकदम दिमाग में बात बनाइए। रिएक्शन जो होता है एकदम दो अपोजिट नेचर का होना चाहिए। समान विचारधारा वाला झगड़ा नहीं करता। झगड़ा कौन करता है? अपोजिट विचारधारा का, दोनों का विचार मिलना ना हो। तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक धातु, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक का आ धातु। तो एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसका बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया? NaBr।
अब बचा क्या, C2H5। तो आप देख लें C2H5 कोई कंप्लीट अणु नहीं है, तो एक और C2H5 इसमें जोड़ दीजिए, तो C4H10। इसको 2 से बैलेंस कर दीजिए, इसमें भी 2 लगा दीजिए, इसमें भी 2 लगा दीजिए, और ये आपका हो गया, क्या मिल गया, ब्यूटेन। क्या मिल गया आपका, ब्यूटेन मिल गया। तो ऊर्ज अभिक्रिया में RX सोडियम से रिएक्शन कर अल्केन का निर्माण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार ये बोर्ड क्वेश्चन में पूछ चुका है। अल्काइल हैलाइड किससे, सोडियम से रिएक्शन करता है। इसका नाम, इस रिएक्शन का एक नाम है क्या, ऊर्ज रिएक्शन है। याद रखने का तरीका बताएं कि सोडियम जो है उड़नशील धातु है, तो ऊ से ऊर्ज रिएक्शन और उसे उड़नशील धातु को इस रिएक्शन में हम यूज करते हैं। तो अल्काइल हैलाइड किससे, सोडियम से रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। देता क्या है, तो अल्केन देता है। याद रखिएगा यहाँ कितने कार्बन का अल्काइल है, 2 कार्बन का, और अल्केन कितने का मिला है, 4 का। ये आगे जब आप कन्वर्जन पढ़िएगा तो ये रिएक्शन बार बार यूज होगा। आपको क्या यूज होगा, अल्काइल से हमको क्या लाना रहे, अल्केन लाना रहे, तो कौन रिएक्शन यूज करेंगे, ऊर्ज रिएक्शन। और ये दिमाग में बात रखिएगा, अगर हमको यहाँ अल्केन में लाना है 2 कार्बन, तो यहाँ रखेंगे 1 कार्बन, यानी मिथाइल रखेंगे। यहाँ लाना है ब्यूटेन 4 कार्बन, तो यहाँ कितना रखना है, 2। यहाँ लाना है हेक्सेन, तो यहाँ रखना 3। ठीक है। अभी नेमिंग रिएक्शन 4-5 इसमें है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लड़के कमेंट्स किए हैं कि सर हम लोग का सिलेबस, निश्चित रूप से सिलेबस कंप्लीट होगा, चूंकि फिजिकल का वीडियो लोड है, आप उसको पढ़िए। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और भी चैप्टर्स उसमें लोड किया गया है, तो आप पहले से ही यूट्यूब पे चैनल पे है, तो आप उसको पढ़ लीजिए। ऑर्गेनिक 30 क्लास में आपका ख़त्म हम करते हैं, 1 महीने में ख़त्म कर देंगे, और मान के चलते हैं 1.5 महीने में आपको ख़त्म कर देंगे, और 1 महीने में इनऑर्गेनिक का क्लास होगा। चूँकि यूट्यूब चैनल पे जो क्लासेज होंगे वो उसका तरीका इस तरीके से हो कि ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि सिलेबस को कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कंप्लीट होगा। आज का क्लास इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।